क्या आप जानते हैं कि दुनिया का प्रथम पाठशाला कहाँ पर अवस्थित है? क्या आप जानते हैं कि उस पाठशाला के गुरु कौन है? थोड़ा सा आप लोग दिमागी कसरत कीजिए, तब तक मैं उस पाठशाला की विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूं। बंधुओं, वह जो पाठशाला जहां कहीं भी अवस्थित है, वह मंदिर से भी ज्यादा पवित्र, मंदिर से भी ज्यादा स्वच्छ, साफ सुथरा और बहुत ही सुंदर वातावरण में अवस्थित है। बंधुओं, वो जो पाठशाला है वह प्रदूषण से बिल्कुल दूर है, और उस पाठशाला के जो गुरु है ना, वे भी पाठशाला की तरह ही पवित्र, शुद्ध, सुकोमल, दया का सागर, करुणा का सागर, प्रेम की वर्षा करने वाली है। अब आपके मन में ना जाने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही होगी। चलिए, आपकी इस प्रबल इच्छा को मैं पूरा कर दे रहा हूं। बंधुओं, वह जो प्रथम पाठशाला है, जिसके बारे में जाने अनजाने आप सब जानते हुए भी नहीं जानते हैं, वह है मां का गर्भ। हाँ बंधुओं, जो माता का गर्भ है ना, वही शिशुओं का प्रथम पाठशाला है। और जिस माता के गर्भ में वह शिशु पलता है, वही उस शिशु का गुरु है। पूछो कैसे? तो देखिए, वो जो प्रथम पाठशाला के भीतर जो पल रहा शिशु है, उसका मन का तार जो है ना, उसकी माँ के मन के तार से जुड़ा हुआ रहता है। उसके माँ के मन में जो कुछ भी चलता है, वो सब शिशु के जो मन मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क में अनजाने जमा होता जाता है, जैसे कंप्यूटर के मेमोरी में स्टॉक होता जाता है। उस तरह से एक दृष्टांत आप सबों को पता है कि अभिमन्यु जो है से चक्रव्यूह तोड़ने अपने माता के गर्भ में ही सीखा था। घटोत्कच जो एक मायावी युद्ध विद्या जानता था, एक बहुत बड़ा तांत्रिक था, उसकी माता हिडिंबा खुद जो है उच्च कोटि के तंत्र साधिका थी, और वो माता के गर्भ में ही जो है पूरा शिक्षा ग्रहण किया था। बंधुओं, जो उसी तरह से अभी आप देखते होंगे कि आजकल के बच्चे, खास करके जो शहर में रहते हैं, महिलाएं जो अपना खाली समय मैक्सिमम सोशल मीडिया में, मोबाइल में, टेलीविजन में बिताती हैं। बच्चा जन्म लेता है, अब महीना, 2 महीना, 3 महीना होते ही जब बच्चा रोने लगता है, माता को परेशान करता है, उसके सामने टेलीविजन खोल देते हैं, उसके सामने मोबाइल सेट रख देते हैं, बच्चा रोना बंद कर देता है। कहां से संस्कार आया? बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि आजकल जो संपन्न घराने की महिलाएं हैं, वो खाली समय कहाँ बिताते हैं? सोशल मीडिया, टेलीविजन के सामने। उसी का प्रभाव है। मगर ग्रामीण क्षेत्र के जो महिलाएं हैं, जो अभी भी गरीब हैं, अभाव में रहते हैं, जिनके पास इतना समय नहीं है टेलीविजन देखने का या मोबाइल देखने का, उनके बच्चे आज भी जब रोते हैं तो माँ लोरी सुनाती है, वो जो ना गांव घर के गीत सुनाती है, और सुन करके बच्चे रोना बंद कर देते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो हैं, ट्रेडिशनल जो गीत संगीत हैं, लोरियां हैं, वही गुनगुनाती हैं, वही सुनती हैं। बंधुओं, ये जो पाठशाला है रियली बहुत ही स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध है, लेकिन आज के जमाने में, और इस पाठशाला का जो ना जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। इस पाठशाला में जो शिशु शिक्षा ग्रहण करता है, जब मां के गर्भ से बाहर आता है, तो उसी के अनुसार उसका डेवलपमेंट होता है। जब वो सेकेंड पाठशाला में जाता है,
उसका सेकंड पाठशाला कौन सा है? परिवार। चलिए उसके बारे में पहले बताने से पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूं कि दुर्भाग्य से आज के युग में ये जो शिशुओं का प्रथम पाठशाला है वह भी प्रदूषण से बचा हुआ नहीं है। अब पूछो कैसे? संपन्न घर की महिलाएं जो अपना खाली समय जिस सोशल मीडिया और टेलीविजन के समय बिताती हैं, कुछ सोशल मीडिया और टेलीविजन में जो आते हैं सीरियल, जो मूवी आते हैं, वो सब में आप देखेंगे किसी न किसी आपराधिक घटनाओं से रिलेटेड है। अगर मूवी है तो मारधड़ से भरपूर, अपराध से जो शुरू होता है अपराध से ही उसका अंत होता है। सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, ये सारे जितने भी सीरियल हैं सब में अपराधी तो दिखाया जाता है। न्यूज, मैक्सिमम न्यूज आपराधिक घटनाओं से रिलेटेड होते हैं। सास बहू का सीरियल और ना जाने क्या क्या। जो सोशल मीडिया है, मोबाइल है, उसमें अश्लीलता भरा हुआ है। लव स्टोरी से संबंधित सीरियल, लव स्टोरी से संबंधित मूवीज। तो बंधुओं ये जितने भी हैं सीरियल या मूवीज हैं, ये सब जब माँ देखती है तो माँ के मन के द्वारा शिशु के मन में ये जाकर के स्टॉक होता जाता है। परिणाम स्वरूप जब बच्चा जन्म लेता है तो आजकल देख रहे हैं कि जन्मजात बच्चा अपराधी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। लोग को समझ में नहीं आता है कहाँ से सीख लिया। तो ये जो प्रथम पाठशाला जो है आज प्रदूषण का शिकार हो गया है। संपन्न घराने के जो बच्चे हैं उसकी अपेक्षा जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं अभी भी ठीक है, क्योंकि वे ये जो है ना दुनिया में जितना ये सब चीजें सोशल मीडिया और टेलीविजन वगैरह, इससे उनकी माताएं दूर रहती हैं। इसलिए भारत में कहा जाता है गाँव में आत्मा बसती है। सही बात है, बसती है। इसलिए मैं देखता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनका मन बड़ा साफ होता है, उनका ज़्यादा कुटिल या जटिल नहीं होता है। उनके अंदर प्रेम है, करुणा है, दया है, सब कुछ है। उनको अगर निखारा जाए तो वे एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। लेकिन अब दुख की बातें हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी ये प्रदूषण फैलता जा रहा है एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। प्रथम पाठशाला जो दया, करुणा, अहिंसा, सहयोगिता का पाठशाला है, उस पाठशाला को उसी तरह से शुद्ध और पवित्र बनाए रखने के लिए ये जो सोशल मीडिया और टेलीविजन में जो अश्लीलताएं फैलाई जा रहे हैं उस पर रोक लगाया जाए या उससे माताएं दूर रहें। तभी जो है सो उनका गर्भ में पल रहा शिशु वो कामयाब हो सकता है, बुढ़ापे का सहारा बन सकता है, समाज के लिए अच्छा हो सकता है, देश का भला करने वाला हो सकता है और उसका खुद भी भला हो सकता है। बच्चा जैसे जन्म लेता है वो आता है दूसरा पाठशाला में, वो है परिवार। परिवार रूपी पाठशाला में कई गुरु होते हैं, उसके माता पिता, उसके दादा दादी अर्थात बाबा दादी, उसी तरह से उसके घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उसके बड़े भाई बहन, वे सब जो हैं सो द्वितीय पाठशाला के गुरु होते हैं। तो उनका व्यवहार बच्चा जो है ना हूबहू नकल करता है। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को बड़ा सतर्क रहना चाहिए, तभी बच्चा अच्छा कर सकता है। और अगर ऐसा संभव नहीं है, परिवार में अच्छे लोगों का अभाव है, तो बच्चों को बाल्य अवस्था में भी किसी ऐसा हॉस्टल में, छात्रावास में दे देना चाहिए जहाँ का व्यवस्था बहुत ही अच्छा हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो, जहाँ पर जो शिक्षा दीक्षा दी जाती है एक स्वच्छ वातावरण में दी जाती है। और इसके बाद वहां से जब निकलता है बच्चा तो चला जाता है
जो आपका आर्टिफिशियल पाठशाला है उसमें जाता है, जहाँ पे जो शिक्षक होते हैं वे उसके गुरु होते हैं। तो शिक्षक जैसा होगा, शिक्षक का स्वभाव जैसा होगा, शिक्षक का आचरण जैसा होगा, शिक्षक की बुद्धि जैसी होगी, जिस शिक्षक का जो दिमाग जैसा होगा, बच्चा वैसा ही बनेगा। क्योंकि बच्चे अपने गुरु का आंख बंद करके नकल करता है। इसलिए शिक्षकों की जो बहाली होती है, उनकी जो चयन होता है, उस चयन प्रक्रिया में केवल उनका किताबी ज्ञान को नहीं देखना चाहिए, किताबी ज्ञान से भी ज़्यादा उसका आचरण को देखना चाहिए, उसके कैरेक्टर को देखना चाहिए, उसकी भावना को देखना चाहिए, जो अभी इसका नितांत अभाव पाया जा रहा है। और इसके बाद वाला पाठशाला जो अपर क्लासेस होते हैं, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का तो वो बुरा हाल हो गया है आजकल, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। वहाँ पे तो पूरा बच्चों को ना पूरा अश्लीलता, क्राइम, ये जो गंदा पॉलिटिक्स है उसकी शिक्षा दी जा रही है। जब यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी शिक्षा मिलनी चाहिए, कैसे अपना पैर पर खड़ा हो सके, कैसे रोजगार कर सके, कैसे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति वो स्वयं कर सके, स्वावलंबी बन सके। फिर आध्यात्मिक जगत, सामाजिक जगत में कैसे समाज को कुछ नया दे सके, इसकी शिक्षा होनी चाहिए। पर यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है। जो प्राचीन काल में गुरुकुल था वो सबसे अच्छा था। तो इस तरह से हम देखते हैं बंधुओं की पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है। इसीलिए जो हमारा न्यू जनरेशन है वो बर्बाद हो चुका है। समाज हमारा जो है ना नष्ट हो चुका है, और दुनिया एक भयंकर आंतरिक और बाहरी युद्ध में फंस चुका है। इससे बाहर निकलने के लिए इस सदी के महान युग दृष्टा, युग स्रष्टा, दार्शनिक, बहुत बड़ा स्पिरिचुअलिस्ट, उनके भक्त लोग, अनुयायी लोग कहते हैं तारक ब्रह्म गुरु आए, उन्होंने मैन मेकिंग संस्था आनंद मार्ग दिया, जो इस कार्य को करने का कोशिश कर रहा है। मगर ये जो विद्या शक्ति हैं, जो आसुरी शक्ति हैं, वो ये जो आनंद मार्ग संस्था है इसके काम में भी खलल पैदा कर रहे हैं, इसमें भी प्रदूषण फैलाने का कोशिश कर रहा है, जिसके चलते इसका मिशन जो है, इसका अभियान पूरा होने में समय लग रहा है। लेकिन फिर भी इस विषम परिस्थिति में भी आनंद मार्ग लगा हुआ है और कर रहा है। अगर अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं तो आनंद मार्ग के द्वारा संचालित जो विद्यालय हैं, जिसे अभी आनंद मार्ग आवासीय उच्च विद्यालय पोची सतबरवा झारखंड में अवस्थित है, बहुत सुव्यवस्थित ढंग से शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है, उसमें एडमिशन करावें, नामांकन करावें। तो चलिए फिर मिलेंगे बंधुओं इसी तरह के विषय को लेकर के। तो मेरा विचार कैसा लगा, आपको अगर लाभदायक लग रहा होगा तो कमेंट करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें बंधुओं। और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।